जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहेगी। स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 5 जून के दिन कैसी रहने वाली है। स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहेगी 5 जून के दिन। एंड स्कॉर्पियंस की हेल्थ। चलिए जी, अब इन कार्ड्स को देख लेते हैं। यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए ये कार्ड क्यों आए हैं। ओके, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 2 ऑफ कप्स का कार्ड। मतलब आपका लव म्यूचुअल था लेकिन एंड हो चुका है। ओके, एंड का मतलब वैसे तो न्यू बिगिनिंग भी होती है। न्यू बिगिनिंग या तो इन्हीं के साथ होगी या तो आपकी ज़िंदगी में कोई नया लव आने वाला है। क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड जो आ चुका है इसका मतलब ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगिनिंग करने के लिए तैयार हैं। ओके, या तो आपकी शादी के रिश्ते देखे जा रहे हैं या तो आप लव के लिए बहुत सारे लोग आपको अप्रोच कर रहे हो सकते हैं या आप लव के लिए अब आगे बढ़ना चाहते हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। तो सारे साइन आ ही जाते हैं। 2 नंबर 2, 3, 5, 7, 6, 3, 9 ये नंबर आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ओके, एंड 35, 11 एंड 36 ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए किसी भी एंगल से। ओके, तो ये जो भी पर्सन है इनको ये तो पता है कि आपका लव म्यूचुअल है, लेकिन यहाँ पे एंडिंग हो चुकी है। अब इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बट यहाँ पर कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में फिर से एंटर होना चाहते हैं, लेकिन अब इनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे एंटर हुआ जाए। यस, विशेस, बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। यहाँ पर इनकी लाइफ में 2 पर्सन हो सकते हैं। मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर अगर किसी थर्ड पार्टी में हैं तो ये अभी तक क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली ये चाहते क्या हैं। जैसे अगर ये किसी के साथ मैरिड हैं, जैसे कि इनकी लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी है, तो साथ ही साथ ये आपको भी लव करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। एंड आपके पार्टनर अभी तक श्योर नहीं हो पाए हैं एंड इनके इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया। क्योंकि लव आप भी इनसे बहुत करते थे, आप दोनों को ये लगता था कि ये सोलमेट का कनेक्शन है, लेकिन मेन चीज़ यही है कि ये हमेशा अटके रहे। ये कभी श्योर ही नहीं हो पाते थे कि वाकई में इनको आपकी ज़रूरत है भी या नहीं है। ओके, इसी वजह से ये कनेक्शन ख़त्म हो गया। ये जो पर्सन है ये कुछ इस टाइप के भी हो सकते हैं कि इनके पास चाहे जितना ईश्वर दे दें लेकिन ये कभी सेटिस्फाई नहीं होते हैं। ये मल्टीपल ऑप्शंस को खोजते रहते हैं। ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। ओके, इनको बहुत सारी क्वालिटीज़ इनको एक ही पर्सन में चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाता है तो ये इधर उधर ट्राई करने लगते हैं। तो इन्होंने जब आपको देखा तो इनको लगा जैसे आप इनके सोलमेट हैं एंड ये आपसे अट्रैक्ट हो गए। लेकिन अब ये श्योर नहीं है, क्योंकि जब कमिटमेंट देने की बात आती है, जब बात आती है किसी सॉलिड चीज़ की, तब ये गायब हो जाते हैं एंड इसी वजह से कनेक्शन ख़त्म हो गया। ओके, आपने इनका बहुत वेट किया है। आपका नंबर 11 भी हो सकता है एंड यहाँ पे 9 नंबर आ चुका है। 11 एंड 9 को अगर आप प्लस करते हैं तो 2 आ जाता है। तो 2 नंबर आपका डेस्टिनी नंबर हो सकता है, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं आजकल, क्योंकि आपका ये कनेक्शन ख़त्म हो चुका है एंड आपको लग रहा है कि आखिर इस इंतज़ार का मतलब क्या था। आखिर क्यों आपको इतना वेट करवाया गया, आखिर क्यों आपको आपकी लव लाइफ खुशहाल नहीं रहती है, क्यों आपको हर चीज़ के लिए इतना वेट करना पड़ता है। ओके, पास्ट में भी ऐसी चीज़ें रही हैं आपके, कि पास्ट में भी आपने अपनी हर चीज़ के लिए बहुत वेट किया है, या आपकी लव लाइफ कभी भी सुखद नहीं रही है। ओके, यस, तो यहाँ पर आप अपने फ्यूचर को लेके काफ़ी परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। यस, एंड ये आपके पार्टनर की भी फीलिंग्स हैं। इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने आपको बहुत लंबे टाइम तक इंतज़ार करवाया,
लेकिन ये चाहते तो हैं आपके साथ फ्यूचर बनाना, एंड ये साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि जो कुछ पास्ट में हुआ आप उसको भूल जाएं। मतलब ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन लिटरली माफ़ी मांगेंगे कि नहीं, मतलब इनके अंदर ये इंटेंशन एंड फीलिंग हो सकती है कि मुझे बहुत गिल्ट है, मुझे बहुत रिग्रेट है, लेकिन लिटरली ये माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, क्योंकि आप देख सकते हैं ये अटके हुए हैं। ओके, तो यहाँ पर इनको लग रहा है कि इन्होंने आपका बहुत वेट करवा दिया है, एंड इस वजह से आप इनसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें इनको क्लियर करनी पड़ेंगी कि आखिर क्यों इन्होंने ऐसा किया, क्यों इन्होंने ऐसा गैर जिम्मेदार बिहेवियर आपके साथ किया। मदर मेरी का कार्ड आ चुका है। मदर मेरी एंड द यूनिकॉर्न आर ब्लेसिंग यू। कहीं ना कहीं फ्यूचर को लेके ये होपफुल हैं, क्योंकि इनको फील होता है, देखिए जब कोई इंसान किसी का इतना ज़्यादा वेट कर लेता है, उसको हर हाल में एक्सेप्ट करने को तैयार रहता है, तो सामने वाला क्या करता है कि इसीलिए इन्होंने आपको लटकाया, क्योंकि इन्होंने आपको, ऐसा नहीं है कि ये एक बार किया हो, ये आपकी लाइफ में ऑन एंड ऑफ करते रहे, ये बहुत ज़्यादा इन्होंने तमाशेबाजी की है, लेकिन आपने इनको हर बार माफ़ किया है, हर बार अपने आप को बड़े दिल का दिखाया है, जिस वजह से इनकी आदत पड़ गई है। इनको थोड़ा सा टाइट ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है, जिसके बाद ये ठीक हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो हैं, यस, ये चाह तो रहे हैं कि फ्यूचर आप ही के साथ हो। देखिए चाहने, क्योंकि यहाँ पे देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये बहुत ही आलसी किस्म के हैं, ये बैठे बैठे, मतलब इनकी लॉयल्टी भी आप शक नहीं कर पाएंगे कभी भी। ये आपको हमेशा बताएंगे कि इन्होंने लव आपसे किया है, ये बात सच भी है, लेकिन दिक्कत वही है भैया, किंग ऑफ कप्स का कार्ड दोनों तरफ से मतलब बहुत ही डिफरेंट कार्ड है। लव बहुत करता है, लॉयल बहुत रहता है, लेकिन करते कुछ भी नहीं है, बैठे बैठे ज़िंदगी में सपने देखते रहते हैं, एंड आपको भी लटकाए रखते हैं, खुद भी लटके रहते हैं। ये उस कैटेगरी के हैं, एंड ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, आपका फ्यूचर तक दांव पे लग सकता है। ओके, हो सकता है कि आप लोगों की एज मैच्योर हो चुकी है, एंड आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं कि कल को होगा क्या। ओके, अगर इनके सिम्टम ऐसे ही रहे तो कल को क्या होगा। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए ये कार्ड आ चुके हैं। देखिए आपके लिए यहाँ पे निकल के आ रहा है कि चाहे आप बिजनेस कर रहे हों या जॉब कर रहे हों, मेन चीज़ ये है कि आप, जैसे आपसे किसी ने हेल्प मांगी, तो आप, क्योंकि खुद बड़े दिल के हैं, क्योंकि आपको लगता है कि लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो आप बगैर सोचे समझे हेल्प कर देते हैं। यहाँ पर आपको कोई चूना लगा सकता है, लिटरली कोई आपका पैसा मांग सकता है, कोई आपसे उधार मांगेगा, बहुत ही नीडी पर्सन बन के कि भाई मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्लीज़ हेल्प कर दो। ये हेल्प किसी भी एंगल से हो सकती है, जैसे किसी ने अपना वर्कलोड आपके ऊपर डाल दिया, आपको बता दिया कि मेरी हेल्थ नहीं ठीक है, मेरी फैमिली में किसी की हेल्थ नहीं ठीक है, मुझे वैकेशन पे जाना है, छुट्टियां लेनी है, एंड आपके ऊपर सारा लोड डाल के वो चले गए छुट्टियां एंजॉय करने। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि कोई आपसे पैसे की, यहाँ पर पैसे की हेल्प ज़्यादा लग रही है। ओके, तो कोई आपके साथ चीटिंग कर सकता है, इस चीज़ से आपको बच के रहना है। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड, हायरोफेंट। देखिए आपको टेंशन होगी अगर कोई आपसे पैसा उधार लेता है एंड पैसा लेके भाग जाता है, अगर कोई आपको फूल बनाने की कोशिश करता है, अगर कोई आपके इमोशन से खिलवाड़ करता है, तो ये हर हालत में आपको पेन मिलेगा। ओके, ये क्योंकि आप बड़े दिल के होकर के, क्योंकि आपने दूसरों की मुसीबत को समझा, इस वजह से आपने किसी की हेल्प की, लेकिन आपको ये पेन मिल सकता है कि आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाया गया। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप हायरोफेंट हैं। हायरोफेंट का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन इंसान कैसा है, क्योंकि आप खुद तड़ लेते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन अच्छी है कि बुरी है, आप स्कैन कर सकते हैं। ओके, तो आपको खुद से इस चीज़ को बचा के रखना है कि कोई आपका फ़ायदा ना उठा पाए। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको ये दिख रहा है कि आप लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के चले जाएंगे, आपको अब इनकी पड़ी नहीं है, क्योंकि आप इनसे परेशान हो चुके हैं, क्योंकि आपने इनका बहुत वेट किया है, एंड अब आप सोच रहे हैं कि मुझे, मतलब आप नीडी नहीं हैं। ओके, यस, पहले भले ही आप रहे हों, लेकिन अब आप नीडी नहीं हैं, अब आप इतने स्ट्रांग हो चुके हैं। क्योंकि होता क्या है, जब कोई इंसान एक बार ऑन एंड ऑफ करता है तो इंसान परेशान होता है, 2 बार 3 बार 10 बार, इनका तो ट्रेड ही यही है, इनका तो सिस्टम ही यही है कि जब देखो तब आ गए, जब देखो तब चले गए।
तो अब आप हैबिचुअल हो चुके हैं। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये आपकी लाइफ में रहें या ना रहें, तो आप तो आगे बढ़ने को तैयार हैं एंड आपको इस एनर्जी में देख के इनकी लगी पड़ी है। ओके, ये डर रहे हैं कि अब आप छोड़ के चले ही जाएंगे। यस, किंग ऑफ कप्स, लव बहुत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंप्रोमाइज़, इनको लग रहा है कि क्या आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ करने को तैयार होंगे, क्योंकि ये आपको एज ए हस्बैंड या वाइफ देखते हैं। अगर आप लोग लवर हैं तभी भी, एंड अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं तब तो नो डाउट देखते ही हैं। ओके मेरे गले में पता नहीं क्या हो गया कि मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा अप डाउन हो रही है। यस, तो यहाँ पर ये जो हैं आपसे लव बहुत करते हैं, आप ही को इन्होंने अपना हस्बैंड या वाइफ मान रखा है। लेकिन भैया अगर आप एक्शन नहीं लोगे तो कैसे काम चलेगा। इनसे किसी ने झूठ बोल के शादी कर ली, या इनको किसी ट्रैप में फंसा लिया गया, इनको किसी तरह से इनकी अच्छाई का फ़ायदा उठा लिया गया एंड ये फंस चुके हैं वहाँ पर। यस, ऐसा नहीं है कि आप ही ने अकेले वेट किया है, इन्होंने भी वेट किया है, लेकिन वही बात हो जाती है कि हर इंसान एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर इनकी कंडीशन वही है कि इन्होंने, हो सकता है कि तब आपको वैल्यू नहीं दी थी, इन्होंने किसी और को वैल्यू दे दी थी, क्योंकि इनको लगा था कि वो पर्सन मतलब थर्ड पार्टी तो है आपकी लाइफ में। ओके, एंड थर्ड पार्टी को इन्होंने क्यों वैल्यू दी, क्या किया, वो सारी चीज़ें अलग हैं, लेकिन इंतज़ार इनको भी है आपका। ओके, इनका भी दिल टूटा हुआ है, ये भी चाह रहे हैं, इनको भी लग रहा है कि मैंने बताया था ना कि इनको ट्रैप किया गया था इनकी अच्छाइयों की वजह से। यस, आप दोनों काफ़ी हद तक एक दूसरे से सिमिलर लग रहे हैं। यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्ड नहीं है, लेकिन सोलमेट का कार्ड है। यस, आप दोनों एक ही जैसे हैं काफ़ी हद तक, एंड इसी वजह से आपको ट्रैप किया गया, मतलब आपके पार्टनर को ट्रैप किया गया। ओके, आप लोग सीधे साधे हैं दोनों लोग, एंड जब कोई इंसान, दोनों ही अच्छे हो जाते हैं तभी भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, क्योंकि लोग ऐसे हैं ना जो बहुत नेगेटिव होते हैं, वो लाइफ में दिक्कतें लेके आते हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर ने भी बहुत दुख पाया है इस थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में, एंड इनको फील हो रहा है जैसे इस ट्रैप से आज़ाद होने का ज़रिया सिर्फ आप हैं। ओके, क्योंकि ये सिर्फ आपसे लव करते हैं एंड ये आप ही के साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ओके, तो यार इसी के साथ आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।